नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों को आज नरक निवारण चतुर्दशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। दोस्तों, आशा करते हैं मेरे ये पिछले वीडियो को आप देखे ही होंगे, अपना प्यार दुलार देते होंगे। तो आज दोस्तों हम एक नया टॉपिक हिंदी ग्रामर का, हिंदी व्याकरण का लेकर आए हैं, जिससे लगभग हर एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में निश्चित रूप से 2-3 क्वेश्चन आता ही है। तो हम इसका टॉपिक का नाम है संधि। तो देखिए, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगेगा। संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहलाता है। अर्थात दो वर्ण, किसी भी दो वर्ण, दोस्तों यहाँ वर्ण की बात की जा रही है, स्वर या व्यंजन की नहीं, केवल वर्ण। अर्थात चाहे वो दो स्वर हो सकते हैं या एक स्वर एक व्यंजन हो सकता है। इन दोनों के मेल से जो नया शब्द बनता है, जो कि पुराने दोनों शब्द से भिन्न होता है, वही उसी के कारण जो बदलाव आता है, उसी बदलाव को संधि कहते हैं। अब यहाँ आता है कि संधि के कितने भेद हैं। तो संधि का मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। एक है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर संधि किसे कहते हैं? तो ऐसा संधि या ऐसा मेल जिसमें दो स्वर ही आपस में मिल करके नए स्वर या किसी दूसरे स्वर के रूप में परिवर्तित होते हैं या बदलते हैं। उसके बारे में हम एक एक करके सबके बारे में डिटेल से भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो उसको याद करने के लिए हम लोग यहाँ देखिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यम संधि और अयादि संधि, ये 5 जो है वो स्वर संधि के भेद होते हैं। बाकी व्यंजन और विसर्ग के भेद नहीं होते। तो आशा करते हैं आप लोगों को संधि और संधि के भेद निश्चित रूप से समझ आ गया होगा। अब हम बारी बारी से सबके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात जब दो स्वर ही, हमें शुरू में भी बताए हुए थे, जब दो स्वर ही आपस में जब मिलते हैं और नया स्वर के रूप में बदलते हैं, तो वही हमारा जो है सो स्वर संधि कहलाता है। जैसे विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। अर्थात यहाँ पर विद्या, विद्या के अंत में आकारांत शब्द है ये, और आलय भी आ के शुरू में भी आ है, विद्या के अंत में आ है और आलय के शुरू में आ है। तो इस दोनों से मिल करके विद्यालय बना। यदि हम यहाँ पर देखें तो विद्या का मतलब होता है बुद्धि, आलय का मतलब घर, लेकिन जो विद्यालय है वो इन दोनों से अलग विद्या का घर कहलाता है। इसी तरह ये एक संधि का उदाहरण था। अब है स्वर संधि के भेद, 5 अलग अलग भेद होते हैं, तो हम उसको भी समझेंगे। सबसे पहले दीर्घ संधि, दो सजातीय स्वर के मेल से सजातीय दीर्घ स्वर बन जाता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। अर्थात जब दो सजातीय एक ही जाति का, चाहे वो दोनों में अ और अ का होता हो, तो उसका दीर्घ हो जाता है आ, या कभी एक हर्ष ई और एक दीर्घ ई होता है मेल, तो उसमें दीर्घ ई बनता है। या एक हर्षी और दूसरा भी हर्षी है, तो भी दीर्घ ई ही होता है शब्द में, नया शब्द में। देखते हैं जैसे स्व जोड़ अर्थ बराबर स्वार्थ। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसमें स्व में अंत में अ है और अर्थ के शुरू में अ है, दोनों मिल करके क्या बनाया, स्वार्थ आ। कपि जोड़ ईस बराबर कपीस। कपि में हर्ष ई है और ईस में दीर्घ ई है, और जब ये दोनों जुड़ता है तो दीर्घ ई वाला, यानी दीर्घ स्वर को प्रधानता दी जाती है, दीर्घ स्वर को माना जाता है, और हर्ष स्वर जो होते हैं उसे नहीं ध्यान दिया जाता। इसके बाद है गुण संधि, जब अ आ में हर्षी दीर्घ जुड़ता है, चाहे वो अ हो या आ हो, उसका मिलन जब हर्षी या दीर्घी से होता है तो वो ए बन जाता है। या फिर अ और आ का जोड़ जब हर्षु या दीर्घु से होता है तो वो ओ बन जाता है। या अ और आ का मिलन या जोड़ जब री से होता है तो वो अर बनता है, तो गुण संधि कहलाता है। जैसे उप जोड़ इंद्र, यहाँ पर अंत में अ है और यहाँ पे शुरू में ई है, उप और ई मिलकर अ और ई, अ और ई मिलकर ए बनता है, इसीलिए यहाँ उपेंद्र हो गया। चंद्र जोड़ उदय बराबर चंद्रोदय। चंद्र में अ है, अंत में शुरू में उ है, अ जोड़ उ बराबर ओ, इसीलिए ये चंद्रोदय हो गया। उसके बाद है
महा जो ऋषि, महा आ है और री है तो महा क्या बनता है और, इसलिए हो गया महर्षि। समझ आ गया होगा, ऐसा करते हैं। अगला है वृद्धि संधि। जब अ आ में ऐ जुड़ता है तो वो ऐ बन जाता है, या जब अ आ में ओ औ बन जुड़ता है तो वो औ बनता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे एक जोड़ एक बराबर एक एक, यहाँ पे एक में अ है अंत में अ, यहाँ पर ए है और ए क्या बनता है दोस्तों, ऐ बनता है, इसीलिए एक एक हो गया। तथा जोड़ एव आ है और ए है, आ और ए, आ और ए ऐ बनता है तथैव हो गया। दंत जोड़ ओष्ठ अ जोड़ ओ, अ जोड़ ओ बनता है इसीलिए दंतोष्ठ हो गया। समझ रहे हैं। अगला है यन संधि। जब हर्षि दीर्घी में कोई स्वर जुड़े, हर्षि दीर्घी में हर्षि दीर्घी को छोड़कर कोई भी स्वर यदि जुड़ता है तो वो यह होता है। हर्षु दीर्घ में कोई भी स्वर जुड़े तो वह बनता है, और री में कोई भी स्वर जुड़े तो र बनता है, यन संधि कहते हैं। जैसे इति जोड़ आदि, हर्षि है उसमें आ जुड़ा है तो इत्यादि य बनता है ना, इसलिए या इत्यादि। सु जोड़ कोई भी अल्प, सु जोड़ अल्प वह बनता है स्वल्प। पितृ री जोड़ कोई भी स्वर आ दे दिए, पित्राज्ञा बन गया। पितृ जोड़ आज्ञा, पित्राज्ञा, त्र। ठीक है, तो इस तरह से समझ गए हम। आगे है अयादि संधि। जब ए ऐ ओ औ में कोई स्वर जुड़े, ए ऐ ओ ओ इस चारों में कोई भी स्वर जुड़े इसको छोड़कर तो ऐ बनता है, ए ऐ बनता है, ऐ आई बनता है, ओ औ बनता है तथा औ आउ बनता है। समझ रहे हैं। ए में कोई स्वर जुड़े ए ऐ ओ औ को छोड़कर तो ऐ बनेगा, ऐ में कोई स्वर जुड़े इस चारों को छोड़कर तो आई बनेगा, ओ में कोई स्वर जुड़े तो औ बनेगा, और औ में कोई स्वर जुड़े तो आव बनेगा। जैसे से जोड़ अन शयन, ए में कोई स्वर जुड़ेगा तो ऐ शयन, ऐ में कोई स्वर जुड़ेगा तो आय, गई जोड़ अक गायक। ओ में कोई स्वर जुड़े, भो जोड़ अन भो जोड़ अन भवन अव। देख रहे हैं। औ में कोई स्वर जुड़े, पौ जोड़ अक आव पावक। औ में कोई स्वर जुड़े, पौ जोड़ित्र पवित्र। ठीक है, ये सब तरीके हैं। उसके बाद आता है अब दोबारा से मेन व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन को, व्यंजन या स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन, कोई भी व्यंजन है उसमें यदि हम कोई भी व्यंजन जुड़ता है या स्वर जुड़ता है तो उसे बनने से जो नया शब्द बनता है वही हमारा व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। जैसे जगत जोड़नाथ, जगन्नाथ, यहाँ पर तो है और नौ है, दोनों जुड़ करके डबल नौ बन जाता है जगन्नाथ। दिक जोड़ अंबर, दिगंबर, क जोड़ यानी जब क है और अ है दोनों जुड़ करके ग बनता है। तो है और नौ है तो डबल नौ हो जाता है। सम जोड़ यम चय बराबर संचय, मो और चौड़ है तो अनुस्वार बन जाता है। तद जोड़ पर तत्पर, द और प है तो जो जुड़ करके केवल त बन जाता है, यानी उस वर्ग के शुरू का अक्षर वो बन जाता है। जब हम किसी भी जब दो एक ही वर्ग के दो अक्षर का मिलान हो, एक दो व्यंजन का मिलान हो तो वो उसका अंतिम, लेकिन जब दोनों अलग अलग व्यंजन का मिलान हो तो वो उसके शुरू का, यानी प्रथम पद के शुरू का शब्द अक्षर बन जाता है। प्रथम पद के अंतिम वर्ण के प्रथम वर्ग का शब्द बन जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं जगत जोड़नाथ, दोनों एक ही वर्ग का है, वर्ग का ही है, इसका अंतिम जगन्नाथ। दिक जोड़ अंबर, दोनों अलग अलग, तो क जो है वो अपने ये यहाँ पर स्वर के साथ मिलन हो रहा है, जोड़ दिया जाए, इसलिए ये मध्यम पद यानी ग के रूप में। सम जोड़ चय, यहाँ पर दोनों अलग अलग है तो अनुस्वार।
लेकिन यहाँ पर तद जोड़ पर दोनों अलग अलग है व्यंजन, इसीलिए दोनों जुड़ करके बन गया तद पर। अगर विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आए तो जो परिवर्तन होता है विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, ये भी वही है। जैसे मनः जोर बल मनोबल, मनः विसर्ग है, ब व्यंजन मनोबल। निह जोर आशा विसर्ग है, आ स्वर है निराशा। निह जोर चल विसर्ग और च निश्चल। दुह जोर कर विसर्ग क दुष्कर। प्रातः जोर काल, यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द हैं जो बराबर वैसे ही रहेंगे अपवाद के रूप में। प्रातः जोर काल प्रातः काल। निह जोर रस नीरस, यहाँ बदल जाएगा। अंतः जोर यामी अंतर्यामी, यहाँ भी बदल जाएगा। तो आशा करते दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं तो नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।